Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, Mathematics PTB Class 8, Exercise 1.3, and question number 3, verify. And the part third of question number 3 and its A part is distributive. Verify the distributive law of union over intersection, and in A part set A is even numbers, set B is odd numbers, whereas set C is the multiples of 3. And we have to prove the distributive law of union over intersection. तो बच्चों distributive law of union over intersection क्या है, पहले आप इसको समझें कि A union B और ब्रैकेट में होगा B intersection C. ये है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ये बच्चों हमने प्रूफ करना है, लेकिन कंडीशन हम पर इम्पोज की गई है कि हमने वेन डायग्राम से इसको प्रूफ करना है. हमने टेबुलर फॉर्म में इसको या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको प्रूफ नहीं करना. तो वेन डायग्राम के लिए बच्चों हम इन तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल में, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को. और इन सेट्स के लिए बच्चों हम सर्कल यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कौन से सेट ओवरलैप में हैं. जो ओवरलैप करते हैं वो बच्चों दोनों सेट्स का कुछ पोर्शन हम शेयर करते हैं. ए और बी जो है ये दोनों डिस्टेंट सेट हैं, वेयर एज सी जो है उसकी 2 एंट्रीज बी की भी एंट्रीज हैं और उसकी 2 एंट्रीज ए की भी एंट्रीज हैं, और एक एंट्री जो है वो दोनों में नहीं है. तो बच्चों इसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में. ये हम मैंने रेक्टेंगल ड्रा की और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट को, यानी कि ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है. ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, तो इसलिए बच्चों मैं ए और बी को सेपरेट ड्रा करूंगा. ये मैंने ड्रा किया स्टूडेंट सेट ए, ये है सेट बी, और सेट सी की कुछ एंट्रीज बी की भी एंट्रीज हैं और कुछ एंट्रीज ए की भी एंट्रीज हैं, और कुछ एंट्री एक एंट्री ऐसी है जो दोनों में नहीं है. तो बच्चों ये सेट सी है. तो ये वेन डायग्राम में मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया. अब बच्चों हमने पहले क्या प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्शन सी, और इसका यूनियन हमने लेना है ए से. तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट शो करते हैं. तो बी इंटरसेक्शन सी जो है स्टूडेंट्स उसमें हम लाइंस लगा देते हैं जी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी हमने बी इंटरसेक्शन सी. और ये जो सेट ए है उसमें बच्चों हम डॉट लगा देते हैं. तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है, जिसमें ये डॉटेड लाइन रीजन है और डॉटेड रीजन है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. यानी कि बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ लाइन रीजन है, और जब हम इसका यूनियन ए से लेंगे तो ए में हमने स्टूडेंट्स डॉट लगा दिए हैं. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. और जब हम राइट साइड पर जाएंगे तो बच्चों ए यूनियन बी जो है सेट ए जो है उसमें डॉट है, सेट जो बी है स्टूडेंट्स उसमें लाइन है, और सेट सी ये जो बी बाकी बी है सेट बी को बच्चों अब इसको रिप्रेजेंट किया जाए कि चले इसमें मैं सेट बी के लिए क्या चीज़, क्योंकि ये डॉटेड लाइन ये इसमें आ जाएंगी. अच्छा चलो मैं इसको ना मज़ीद एलैबोरेट करता हूँ. सेट ए में बच्चों हमने लगा लिए डॉटेड रीजन, सेट बी में मैंने लगा ली स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइंस. ये हम सेट बी को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो सेट सी होगा उसमें हम वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं जी. सेट सी में ये हमारा सेट सी है, इसमें हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं. तो अब ये ज़्यादा एलैबोरेट होगा और आपको ज़्यादा इसमें समझ आ जाएगी कि कौन सा रीजन किस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब बच्चों देखें कि जो बी इंटरसेक्शन सी है वो डबल लाइन रीजन है, यानी कि जब मैं इधर लिखूंगा ना बी इंटरसेक्शन सी तो इसका आगे आंसर है डबल लाइन रीजन. डबल लाइन वो रीजन जिसमें डबल लाइंस लगी हुई हैं, डबल लाइन रीजन. ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को सिर्फ ये.
जब हम इसका यूनियन लेंगे तो एक रीजन ये होगा, एक रीजन ये डॉटेड वाला होगा और एक रीजन लाइन डॉटेड होगा, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन रीजन होंगे, एक ये और एक ये। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो ए सेट है वो है बच्चों डॉटेड, डॉटेड, लाइन डॉटेड, लाइन डॉटेड, और बी इंटरसेक्शन सी को डबल लाइन रीजन जो है, एंड डबल लाइन रीजन। ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में जब बच्चों हम ए यूनियन बी लेंगे तो ए में देखेंगे टू सेक्टर आ रही हैं, एक डॉटेड एक लाइन डॉटेड, और बी में बच्चों एक लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल लाइन रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। दोबारा देखें कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारा सेट ए और ये सारा सेट बी। तो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी, तो इसके अभी 4 रीजन बन रहे हैं, डॉटेड, डॉटेड, लाइन डॉटेड, डबल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों ए यूनियन बी को। अब हमने लेना है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में जब आप देखेंगे तो ए में भी 2 रीजन है और यूनियन सी में भी बच्चों एक ये डबल लाइन और एक ये वर्टिकल लाइन रीजन आ रहा है ए यूनियन सी में। तो जब हम लिखेंगे ए यूनियन सी तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए है बच्चों डॉटेड, फिर डॉटेड लाइन या लाइन डॉटेड, तीसरा रीजन है बच्चों वर्टिकल लाइन, और चौथा रीजन है डबल लाइन एंड डबल लाइन रीजन जो है वो बच्चों ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एक तो बच्चों ये डॉटेड दोनों में आ रहा है, एक लाइन डॉटेड आ रहा है और एक डबल लाइन आ रहा है, ये तीनों सेक्टर यानी कि ए यूनियन सी, यानी ऊपर जो हमने किया है बच्चों ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसमें रीजन आ रहे हैं डॉटेड रीजन, लाइन डॉटेड और डबल लाइन रीजन। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें आएगा डॉटेड रीजन, लाइन डॉटेड रीजन और डबल लाइन रीजन, ये कॉमन है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बच्चों इनमें जो कॉमन है दोनों में वो देखें कौन कौन से हैं, डॉटेड ये कॉमन है, फिर लाइन डॉटेड और तीसरा डबल लाइन रीजन, डबल लाइन रीजन ये बच्चों कॉमन है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के सेक्टर जो है रीजन जो है वो सेम है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इसको बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया ए पार्ट में, और अभी इन्हीं सेट, लेकिन सेट हमारे डिफरेंट हैं, यानी ए की जगह हमारे पास बच्चों इंटीजर्स हैं 8 से लेकर 25 तक। बी पार्ट की बात कर रहा हूँ, बी में -1 से लेकर 5 तक हमारे पास इंटीजर्स हैं, और सी में 8 से लेकर 8 से छोटे 8 और 8 से छोटे सारे उसमें एंट्रीज हैं। तो इनको भी हमने यही लॉ को उसमें वेरीफाई करना है। तो बी पार्ट में बच्चों हम सिर्फ सेट्स जो हैं वो चेंज करेंगे, बाकी सेक्टर उसमें यही रहेंगे और यही चीज़ आएगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको हम सेट्स अगर यही रिप्रेजेंट करें लेकिन उसमें मे बी कि कोई ओवरलैपिंग में डिफरेंस हो, इसलिए मैं ये रेज कर देता हूँ। और अभी हम पहले सेट लिखते हैं, और सेट है उसमें बच्चों बी पार्ट में 3 के बी पार्ट में जो सेट ए है उसमें हमारे पास इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स। सेट बी में टेबुलर फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख देने लगा हूँ कि 8 से लेकर 25 तक के जो नंबर हैं 8, 9, 10 इंटीजर्स अप टू 25, ये है बच्चों हमारा सेट ए। सेट बी की जो एंट्रीज हैं वो हैं
y हमारा -2 से लेस है, -2 से ग्रेटर है, तो -2 से ग्रेटर है -1 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि y 6 से छोटा है। और जो हमारा सी सेट है उसकी एंट्रीज हैं बच्चों 8 या 8 से लेस जितने भी इंटीजर्स हैं, तो ये है 8 7 6 5, और ये चलता जा रहा है बच्चों, इनफिनिट सेट है। और यही जो ऑपरेशन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसी को हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों उसी तरह जैसे ए पार्ट में हमने एक रेक्टेंगल बनाई थी, ये रेक्टेंगल बच्चों रिप्रेजेंट कर रही है यूनिवर्सल सेट को। अब आपने देखना है कि सेट ए और सेट सी की एक एंट्री कॉमन है सिर्फ 8, और सेट बी जो है बच्चों वो सेट सी का सबसेट है, क्योंकि सेट बी की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंट्री सेट सी की भी एंट्री हैं, और सी और ए में सिर्फ एक एंट्री जो है वो कॉमन है। तो हम ए और सी को ओवरलैपिंग सेट करेंगे। ये है बच्चों यूनिवर्सल सेट ऊपर, ये सेट ए, और ये है बच्चों सेट सी, क्योंकि सी और ए में सिर्फ एक एंट्री कॉमन है 8, और बाकी ये इसकी एंट्रीज हैं वो मैं एंट्रीज लिख नहीं रहा। और जो बी है वो सी का सबसेट है, तो बी को हम इसमें ड्रा कर लेते हैं सेट सी के अंदर ही। तो ये बच्चों मैं इसको रिप्रेजेंट यानी कि एंट्रीज इसमें नहीं लिख रहा अभी। अब तीनों सेट्स में हम डिफरेंट कलर्स करते हैं या डिफरेंट लाइन लगाते हैं। सेट ए में बच्चों मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा, सेट बी में हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। ये सेट बी जो है सी जो है बच्चों उसमें हमने वर्टिकल लाइंस लगा ली, और सेट बी को हम डॉट कर लेंगे। अब बच्चों आपने इसमें देखना है कि हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कैसे है। सबसे पहली बात तो ये बच्चों लेफ्ट साइड पर देखें कि हमने पहले प्रूफ करना है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो सिर्फ ये सेट बी वाला है जिसमें डॉट भी लगे हुए हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं। तो ये हमारा है बी इंटरसेक्शन सी, और इसका यूनियन जब हमसे लेंगे तो वो ए से यूनियन लेना है। तो जो सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और डबल लाइन है। तो ये रीजन और ये सेट ए का कंप्लीट रीजन ये लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड साइड में जब बच्चों जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो ए हमारा ये सेट है और बी हमारा ये सेट है, हमने दोनों का यूनियन लिया तो इनका कॉमन रीजन कोई भी नहीं है, ए और बी दोनों कंप्लीट सेट होंगे। और इसी तरह जब हमने ए यूनियन सी लेना है तो बच्चों ए तो ये सेट आ रहा है, और जब सी लेना है तो ये सारा सेट सी होगा। और जब हमने इनका लेना है इंटरसेक्शन तो ये ए सारा कॉमन आ रहा है, क्योंकि ए यूनियन सी में ये रीजन भी है, ये भी है और ये भी है, और ये भी उसमें इंक्लूड है। और जब हमने इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है तो बच्चों ये बी और ये सारा सेट ए जो है वो राइट हैंड साइड में भी इंक्लूड होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। तो पहले हम इसका लिखते हैं जी कि बी इंटरसेक्शन सी किस चीज़ की इक्वल है। तो बी इंटरसेक्शन सी है बच्चों लाइन डॉटेड रीजन, लाइन डॉटेड रीजन, यानी कि वो रीजन जिसमें डॉट भी लगे हैं और लाइन भी है, और वो ये है सिर्फ ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जब हम यूनियन लेंगे ए के साथ तो ये सारा सेट ए जो है वो आएगा बच्चों, और ए में वर्टिकल लाइंस भी हैं और ये सेक्टर भी है जिसमें डबल लाइन लगी हुई है। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी, ए सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line, double line and double line, horizontal line, double line, और बच्चों इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एंड लाइन डॉटेड रीजन, लाइन डॉटेड रीजन, ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसमें पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। तो ये 3 रीजन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक डबल लाइन और एक लाइन डॉटेड, यानी कि ये जो चीज़ है वो इसी में आ रही है ए यूनियन बी में। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डबल लाइन, double line and line dotted region,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, और ए यूनियन सी को बच्चों ये दोनों कंप्लीट सर्कल आएंगे। जब मैं लिखूंगा ए यूनियन सी तो इसके अभी 4 रीजन है, हॉरिजेंटल लाइन, डबल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड लाइन डॉटेड, यानी कि वो रीजन जिसमें लाइन भी है और डॉट भी लगे हुए हैं, ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन कौन सा आएगा, हॉरिजेंटल लाइन, डबल लाइन और लाइन डॉटेड, ये सिर्फ वर्टिकल लाइन इसमें से निकलेगा। तो ये और ये पार्ट बच्चों दोनों इक्वल होंगे, तो इसके नीचे आपने लिखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बच्चों इन दोनों में जो जो सेक्टर कॉमन है वो हम लिखेंगे, हॉरिजेंटल लाइन दोनों में कॉमन है, डबल लाइन कॉमन है, वर्टिकल लाइन कॉमन नहीं है और डॉटेड लाइन कॉमन है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे हॉरिजेंटल लाइन, डबल लाइन, ये स्पेलिंग बच्चों मिस्टेक हो सकते हैं, एंड लाइन डॉटेड। तो ये है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जो है बच्चों वो इक्वल है। तो ये हमने वेन डायग्राम से बी पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था, ये 10th में भी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।